नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों का मई 2024 कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि वाले मई 2024 में क्या करें क्या ना करें। कुंभ राशि वालों का मई 2024 में इनका स्वस्थ, पारिवारिक जीवन, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, कार्यक्षेत्र कैसे रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगी। वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। कुंभ मई 2024 सामान्य है। कुंभ राशि में जन्मे जातकों के लिए यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। आपको अपने आपस में परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए आगे ही बढ़ना चाहिए और कोई निर्णय लेना चाहिए, ताकि सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि आप निर्णय क्षमता बेहतर होगी। आप किसी भी पहलू के पक्ष में विपक्ष में अच्छे बुरे दोनों पहलू को देखकर ही कोई निर्णय लें और आसानी से अपनी राय नहीं बदलें। इससे आपको बहुत ही लाभ होगा। आप इस महीने आप कुछ ऐसे निर्णय ले सकते हैं जो आपके आसपास के लोगों को एकदम से आश्चर्यचकित कर देंगे, लेकिन यही तो आपकी खूबी है। आप इन्हीं खूबी के लिए जाने जाते हैं। आप किसी ऐसे काम में अपने हाथ आजमा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मेहनत का काम होगा। कैरियर के मामले में यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। विशेष रूप से जो जातक नौकरी करते हैं उन्हें कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। व्यापार कर रहे जातकों के लिए यह महीना परिमाणु अनुकूल की प्राप्ति का संकेत दे रहा है। उन्हें अपने व्यापार में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। विद्यार्थी को शिक्षा के व्यवधान में कमी आएगी और महीने का उत्तरार्ध उन्हें सफल बनाने में मदद करेगा। प्रेम संबंधों के लिए यह महीना मध्य में रहने वाला है। महीने की शुरुआत में तनाव बढ़ेगा, कहासुनी हो सकती है, जबकि महीने के उत्तरार्ध में प्रेम बढ़ने की संभावना रहेगी। अविवाहित जातकों के लिए वैवाहिक जीवन ठीक ठाक रहेगा। जीवन साथी को कुछ समस्या समय परेशान कर सकती हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन अच्छे रहने से आपसे ज़्यादा कोई बड़ी समस्या महसूस नहीं होगी। स्वास्थ्य की ओर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। विदेश जाने वाले जातकों को कुछ प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। जो लोग पहले से विदेश में रह रहे हैं उन्हें स्वदेश लौटने का मौका मिल सकता है। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी और जो परेशानी है वह जरूर लिख दीजिएगा, ताकि उसी के अनुसार हम आपको कुछ उपाय बता सकें। बस यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। महीना साबित हो सकता है। इस महीने की शुरुआत में स्वामी अपनी ही राशि में रहकर स्वास्थ्य को मजबूत बनाएंगे और यदि आप एक अनुशासन युक्त जीवन व्यतीत कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्वास्थ्य समस्या आपके आसपास भी नहीं आएगी। लेकिन दूसरे भाव में राहु मंगल बुध के साथ स्थित होने के कारण आपको नेत्रों में परेशानी, दांतों में दर्द, बालों को लेकर कोई समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस समस्या को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह आपको कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा पीड़ित कर सकती है। इसके अतिरिक्त कोई बड़ी समस्या दिख नहीं रही देती, लेकिन आपको अपने खान पान को दुरुस्त बनाए रखना है, क्योंकि वही आपके अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। पारिवारिक, यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। दूसरे भाव में राहु मंगल और बुध का संयोग महीने की शुरुआत में रहेगा, जिससे कुटुंब के लोगों से आपस में कहासुनी हो सकती है। आपकी वाणी में कड़वाहट हो सकती है, जो आपकी दोस्ती को बिगाड़ने की अहम भूमिका निभाएगी। इसलिए सबसे बेहतर यह होगा कि स्थिति को अपनी वाणी पर नियंत्रण रखा जाए तो और किसी को कड़वा या भला बुरा बोलने से बचना जाए। इसी से आप अपने संबंध को बेहतर बनाने में सफल हो सकते हैं। हालांकि 10 मई को खुद के द्वितीय भाव से निकल जाने से स्थिति में कुछ अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। भाई बहन को इस दौरान अच्छी सफलता मिल सकती है। वे अपने कार्य क्षेत्र में अच्छी तरक्की करेंगे। उनका सहयोग आपके साथ बना रहेगा और न केवल सहयोग बल्कि आप दिल से स्नेह भी करेंगे। चतुर्भाव में पूरे महीने देव गुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे, जिससे माता पिता का स्वास्थ्य अनुकूल रहेगा और उनका आशीर्वाद आपको कार्य में सफलता प्रदान करेगा। 10 मई को सूर्य के चतुर्भाव में आ जाने से के बाद आप पारिवारिक में खुद को श्रेष्ठ साबित करना चाहेंगे। इस स्थिति में बचने के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा। क्षेत्र कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। नौकरी करने वाले जातकों को विशेष रूप से कुछ सावधानी बरतने का समय होगा। दसम भाव के स्वामी मंगल महाराज राहु के साथ उपस्थित होकर मंगल राहु अंकरंग दोष बनाएंगे। ये आपके द्वितीय भाव में स्थित होंगे, जिसके कारण आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। आप कहीं कुछ कड़वी बातें कार्य क्षेत्र में
आपकी स्थिति को बिगाड़ सकती है। ऐसी स्थिति से बचने की यथावत संभव कोशिश करें, नहीं तो आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आपके सहकर्मी का व्यवहार आपके लिए अनुकूल रहेगा और उनके कारण आपको कार्यक्षेत्र में स्थिति अच्छी रहेगी। 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में आपके चतुर्थ भाव में प्रवेश करेंगे और वहां से आपके दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके कार्यक्षेत्र में स्थिति अच्छी सुधारने की रहेगी। लेकिन शुक्र भी 19 तारीख को चतुर्थ भाव से दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो यह दोनों ही ग्रह स्थिति आपको नौकरी में अनुकूल परिस्थिति प्रदान करने में मदद करेंगी। आपको अपने काम को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयास करना होगा। व्यापार कर रहे जातकों के लिए स्थितियां महीने की शुरुआत से ही अच्छी रहेंगी। शनि महाराज जो आपकी ही राशि में स्वामी हैं, अपनी ही राशि में प्रथम भाव में स्थित होकर सप्तम भाव और तृतीय भाव तथा दशम भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे व्यापार के क्षेत्र में कुछ नए स्रोत का सृजन होगा, कुछ नए लोगों से मेल मुलाकात होगी, आपके व्यापार में उन्नति होगी और विदेश माध्यम से भी व्यापार में वृद्धि के योग बनेंगे। अगर आप किसी के साथ साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो महीने का पूर्वार्ध कुछ कमजोर रह सकता है। इस दौरान आपका आपसी अहम का टकराव व्यापार में परेशानी ला सकता है, लेकिन महीने का उत्तर दोनों को समझ कर आएगा, जो आपस में मिलकर ही व्यापार को आगे बढ़ाने से लाभ प्राप्त हो सकता है। प्रेम वैवाहिक, यदि आपके प्रेम संबंध की बात की जाए तो महीने की शुरुआत बड़ी ही कठोर हो सकती है। पंचम भाव के स्वामी बुध महाराज द्वितीय भाव में राहु और मंगल के साथ रहेंगे, जिससे आप और आपके प्रियतम के मध्य संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। आपके प्रियतम कुछ कड़वी बातें कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपका हृदय पीड़ित हो सकता है और आप व्याकुल हो सकते हैं। आपको यह लगेगा कि आप उनसे प्रेम कर कर के सही नहीं किया है। इससे परिस्थिति और बिगड़ सकती है, इसलिए वाद विवाद से दूर रहें। कि 10 मई को जब बुध दूसरे भाव से निकलकर तीसरे भाव में शुक्र के साथ प्रवेश करेगा, तो आपके प्रीतम से लगाव फिर से शुरू हो जाएगा और आपके बीच अच्छे प्रेम के संयोग बनेंगे, रोमानियत भी बढ़ेगी। आप अपने किसी मित्र के संयोग से ही अपने रिश्ते को अच्छा बनाने में सफल हो सकते हैं। वैवाहिक जातकों की बात करें तो भाव पर पूरे महीने शनि की दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आप अपने रिश्ते को लेकर ईमानदार रहेंगे। आप अपने दिल की कोशिश करेंगे कि आप अपने जीवन साथी को ध्यान रखें और उनकी बातों को तवज्जो दें। सप्तम भाव के स्वामी सूर्य महाराज तीसरे भाव में अपने उच्च अवस्था में रहेंगे। यह स्थिति पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद को अहम का टकराव करा सकती है, लेकिन सूर्य के 14 मई को चतुर्भाव में आ जाने के बाद ऐसी स्थिति में कमी आएगी और आपके जीवन साथी भी आपके साथ पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वह भली प्रकार करेंगे और आपका रिश्ता फिर से अनुकूल हो जाएगा। फिर से सप्तभाव से अष्टभाव में मंगल राहु के अंकरंग दोष के कारण जीवन साथी को कुछ समस्या घेर सकती है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो महीने की शुरुआत कुछ अनुकूल रहेगी। तीसरे भाव में उच्च राशि के होकर सूर्यदेव अपने पर कृपा बरसाएंगे और आपको सहकर्मी मध्य से लाभ के योग बनेंगे। आपका सहयोग पराक्रम उच्च स्तर पर होगा, जिससे व्यापार में अच्छा जोखिम लेकर आप अच्छी अर्थ लाभ की प्राप्ति कर सकें। चतुर्भाव में उपस्थित देव गुरु बृहस्पति जो आपके द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी भी हैं, आपके अष्ट भाव, दसम भाव और द्वितीय भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिससे कुछ अच्छे फल का प्राप्त होगा, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रहेगी। आपको प्रत्यक्ष संपत्ति का लाभ होगा और परिजनों का सहयोग भी मिल रहा है। चलिए आप बात करते हैं कुछ उपाय के बाद। को गुड़ और काले तिल के लड्डू मंगलवार के दिन वानर को खिलाने चाहिए। आपको खुद पर विश्वास रखें और किसी से कोई झूठा वादा ना करें। गुणवत्ता वाला नीला रत्न पंच धातु और अष्ट धातु की मुद्रा में जड़वाकर शुक्ल पक्ष के शनिवार को मध्यमा उंगली में धारण करें। धारण करने के पूर्व नीलकर्म के प्रभाव की जांच कर लें। श्री राधा कृष्ण की नियमित उपासना करना आपको प्रसन्न रखेगा।